दोस्तों, लोगों का महल देखकर खुद को गरीब मत समझो। कब्र सबकी एक जैसी होती है। दोस्तों, निंदा में बड़ा रस है। यदि हमारे घर के सामने कोई कचरा डाल जाए तो हम उससे झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति हमारे कानों में किसी अन्य व्यक्ति की निंदा स्वरूप कचरा भरता है तो हम बड़े खुश होकर उसकी बातों को सुनते हैं। अरे अगर निंदा सुननी है तो फिर ऐसा करें, अपने कानों के ऊपर लिखे डस्टबिन और नीचे प्लीज यूज मी। निंदा करना और सुनना दोनों पाप है। निंदा और निद्रा से जितना दूर रहें उतना ही अच्छा है। और दोस्तों, आज शादियां असफल हो रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। इसकी वजह है सहन शक्ति का ना होना। पति पत्नी छोटी सी छोटी बात भी सहन नहीं कर पाते। एक पति पत्नी को जानता हूँ, उनकी शादी को कुछ ही महीने हुए थे। एक बार पत्नी कार रिवर्स में ले रही थी। बगल में बैठे उसके पति ने कहा, तुम्हें गाड़ी रिवर्स में लेना नहीं आता? इसके बाद तो बस पूछो मत। पत्नी ने कार की चाबी फेंकी और सीधे अपने माँ बाप के घर चली गई और तलाक का प्रस्ताव रख दिया। पति पत्नी का तो ये हाल है, फिर भी कहते हैं कहो ना प्यार है। और दोस्तों, कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। और जो व्यक्ति आपकी भावनाओं को नहीं समझता हो उससे बहुत ज्यादा नजदीकी नहीं बढ़ानी चाहिए। और दोस्तों, थोड़ा डूबूंगा मगर फिर तैर कर आऊंगा। अरे देख लेना ऐ जिंदगी, एक दिन में जीत कर वापस आऊंगा। और दोस्तों, क्षमा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है। अरे माना कि मुसाफिर को ठोकरों से तकलीफ होती है, लेकिन ठोकरें ही तो है जो मुसाफिर को चलना सिखाती है। और दोस्तों, खुद पर बीते तो दर्द और दूसरों पर बीते तो ड्रामा। अरे वारे मतलबी जमाना। और दोस्तों, जीवन एक ऐसा रंगमंच है जहाँ किरदार को खुद नहीं पता होता कि अगला दृश्य क्या होगा। और दोस्तों, कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वो अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। और दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। दोस्तों, जीवन एक गणित है। गणित से जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना सब कुछ होता है। जिंदगी में भी ये सब जरूरी है। जिंदगी में दोस्ती का जोड़ करो, दोस्त अपने आप बढ़ जाएंगे। दुश्मनी को घटा दो, दुश्मन खो जाएंगे। खुशियों का गुणा कर दो, खुशियां चौगुनी हो जाएगी। और दुख का भाग कर दो तो दुख कम हो जाएंगे। इतना सब कुछ कर लो, जिंदगी का वर्गमूल अपने आप निकल जाएगा। और बुरे हालात जब घेर लेते हैं तो याद रखना दोस्तों, अपने भी नजर फेर लेते हैं, यही सच है। और दोस्तों, परिवार हो या संगठन, सब में सफलता का कारण है एक दूसरे के विचारों को धैर्य से सुनना, समझना और सम्मान देना। और दोस्तों, वीआईपी लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाह मिलती है, और छोटे लोगों से रिश्ता रखो तो आधी रात को भी काम आएंगे। और किसी को माफ करना और माफी मांग लेना एक ताकत है, कमजोरी नहीं। और दोस्तों, समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता है और ना ही किसी की बुराई करता है। और सीधे और सच्चे इंसान को कभी परेशान मत करना, क्योंकि सीधा इंसान तो सह लेता है लेकिन उसका जवाब भगवान टेढ़े तरीके से लेता है। और दोस्तों, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। अरे किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। और अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास ही खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। और लोग बदलते नहीं है, वो बस नाटक बंद कर देते हैं और अपना असली रूप हमें दिखाते हैं। और दोस्तों, ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं अधिक देने के योग्य बनाए। और दोस्तों, कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। और परेशानियां तो हर किसी की जिंदगी में है साहब,
उदासियां चेहरे पर दिखाई दे ये जरूरी तो नहीं। और दोस्तों, जिंदगी में मेरी गलती बस यही है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा। और दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि गुरु और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तर जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक समय की बात है, एक राजा अपने बेटों को अपने पास बुलाता है, क्योंकि राजा बूढ़ा हो चुका था और वो चाहता था कि अब उसकी गद्दी उसी का कोई बेटा संभाले, पर कौन ये वो नहीं जानता था। तो उसने सोचा कि थोड़ा उनसे प्रश्न किया जाए, थोड़ी उनकी परीक्षा ली जाए। तो वो तीनों को बुलाते हैं कि मुझे तुमसे कुछ काम है। तीनों सोच में पड़ गए कि ना जाने राजकुमार को आज हमसे क्या काम पड़ गया। राजा कहते हैं कि मैं तुमको एक काम देता हूँ, उस काम को ईमानदारी से करना। और जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया, सब चुप हो गए। राजा ने अपने बेटों से पूछा कि अगर आप तीनों को किसी अपराधी को सजा देने को कहा जाए तो आप क्या करोगे। तब एक राजकुमार ने कहा कि मैं उसे बड़ी से बड़ी सजा दूंगा ताकि फिर कोई वो काम ना करे। दूसरा कहता है कि मैं उसे प्राण दंड दे दूंगा ताकि अगली बार वो काम करने से पहले भी लोग कतराएं। तीसरा बेटा थोड़ा समझदार था, वो कहता है कि अगर राजा की अनुमति हो तो इसका जवाब देने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। राजा ने कहा सुनाओ। राजकुमार ने कहानी शुरू करी। एक बहुत ही अमीर राजा था, उसके पास एक तोता था। वो उसको बड़े प्यार से रखता था, बड़ा ध्यान रखता था। एक दिन उस तोते ने राजा से कहा कि वो अपनी माँ से मिलने जाना चाहता है। राजा ने उससे कहा तुम जाओ, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं रुकना और जल्दी लौट आना। तोता चला गया, माँ से जाकर मिलता है। कुछ दिन अपनी माँ के पास रहा, अपनी माँ का ध्यान रखा। अब वो तोता जब वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उसने कई लोगों से यह बातें सुन रखी थीं कि इस पेड़ का फल खाने से कोई भी अमर हो जाता है। तो वो फल राजा के लिए लेकर आने लगा। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए रास्ते में ही तोता थोड़ी देर के लिए सो जाता है और वो उस फल को एक पेड़ के नीचे रख देता है। लेकिन उस आम को एक सांप ने थोड़ा सा खा लिया। अब वो जहरीला हो गया। सुबह तोता उठता है और वो फल लेकर राजा को दे देता है। राजा ने उस आम को अपने पालतू कुत्ते को थोड़ा सा खिला दिया और वो उसी वक्त मर गया। ये देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गया और सजा के नाम पर उस तोते को मरवा दिया और शाम को दूर फेंकवा दिया। धीरे धीरे उस जगह पर एक आम का पेड़ आ गया। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी उस पेड़ का फल नहीं खाएगा, वो बहुत जहरीला है। उसी रास्ते में एक महिला गुजर रही थी। उसे इन सभी बातों की कोई जानकारी नहीं थी। उसे भूख लग रही थी और उसने वो फल तोड़ा और खा लिया। अब धीरे धीरे बात फैलती गई कि उसकी उम्र कम होती जा रही है, वो वापस से जवान होती जा रही है। ये बात राजा को पता चलती है। अब राजा को समझ में आया कि उसने क्या गलती की थी। वो अपने अफसोस पर रोने लगा। वो रोने लगा कि उसने सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की, उसने तोते से सच पूछ लेने की कोशिश क्यों नहीं की, सीधा सजा क्यों सुना दी। इस पर राजकुमार ने कहा कि मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि बिना सच जाने किसी को भी सजा दूं। कोई भी अगर आकर कह दे कि सामने वाला गुनहगार है तो मैं सजा सुना दूं। इसलिए मैं पहले सब कुछ जानने की कोशिश करूंगा, सच पता करने की कोशिश करूंगा कि सजा देना है या नहीं देना है, ये तय करूंगा। इसी से मैं सही फैसला कर पाऊंगा और किसी बेगुनाह के साथ गलत नहीं करूंगा। ये सब सुनकर राजा बहुत खुश होता है। और अब आप भी ये समझ गए होंगे कि वो राजा की गद्दी किसको मिलती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें भी कोई भी काम, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। कोई भी बात बोलने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और फिर कुछ डिसीजन लें। इससे आप गलत बात बोलने से बचेंगे, गलत फैसले लेने से बचेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जल्दबाजी में लिए गए फैसले ही हमें नुकसान पहुंचाते हैं।
बाज अपने घोंसले से नरम घास को निकाल देता है ताकि बाज का बच्चा उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं कि आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। लेकिन सिर्फ ये एक ऐसी सीख नहीं है जिसे आप बाज के जीवन से सीख सकते हो। उसके जीवन से आपके जीवन में उतारने के लिए 5 बहुत महत्वपूर्ण सीख हैं जो आपको एक सफल इंसान बना सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा बाज से सीखने लायक 5 बातें। बाज हमेशा अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। वो या तो हमेशा अकेला उड़ेगा, कभी किसी चिड़िया या छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा, या हमेशा दूसरे बाज के साथ उड़ान भरेगा। इससे हमें भेदभाव करने की सीख नहीं मिलती, बल्कि हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा छोटी सोच वालों से दूरी बनाकर रखना चाहिए। बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख सकता है और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है, उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे बिल्कुल मत हटो। बाज कभी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है। अपने पास्ट की पुरानी यादों को जो तुम्हें हमेशा तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है। और तुम्हारे पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में बिल्कुल भी जगह मत दो। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाज भी कभी किसी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। जब आंधी तूफान आते हैं, जब बारिश होती है, तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है जब तेज हवाएं चलती हैं, तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते वो बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने भी एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो। अगर अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपनी जिंदगी को एक तपस्या की तरह जीना सीखना पड़ेगा। अगर आम लोगों की तरह जियोगे तो आम चीजें ही हासिल होंगी। तो आशा करता हूँ आज आपको बाज के जीवन से कुछ अच्छी बातें जरूर सीखने को मिली होंगी, जिन्हें आप अपने जीवन में जरूर उतार कर देखेंगे और उनका फायदा भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो सकारात्मक सोच के साथ, जोश और जुनून के साथ अपने लक्ष्य की तरफ पॉजिटिवली बढ़ते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए मन की आवाज।